पति और पत्नी राधिका और रोहित आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए थे। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी रोहित के घर से लेना था, और नवीन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेना था। साथ में कोर्ट का आदेश यह भी था कि रोहित 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और रोहित दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर रोहित के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और उसकी माँ। रोहित घर में अकेला ही रहता था। माँ और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और रोहित का इकलौता बेटा जो अपनी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। रोहित महीने में एक बार उससे मिलने सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बन के घरों को पूरा होते देखा था। उसने अब सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने अपने सपने को पूरा किया था। नवीन धक्का हारा व सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसका दहेज? प्रेम विवाह था। दोनों का घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह तभी तो नज़र नहीं लग गई किसी को, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता। बस एक बार पीकर भाग गया था। रोहित हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर रोहित के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और तलाक हो गया था। न राधिका लौटी और न रोहित लाने गया। फिर उनकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। रोहित बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसने दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरकशी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही है। कितने सुनहरे दिन थे वो जब इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सोनी सी बेटी थी। रोहित गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। अचानक रोहित कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही तो शब्द थे जिन्हें सुनने के बाद 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बंधन एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए दोस्तों।